मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत दिन के बाद इंसान का खून और मांस खाऊंगी। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। हाँ हाँ, हमें जाने दो। हम अब दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत दिन से मैंने इंसानों का मांस और खून नहीं पिया हुआ है। अब मैं बहुत दिन के बाद इंसानों का मांस और खून खाऊंगी। और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें जाने दो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और देखते ही देखते उसके हाथ में खंजर आ जाता है, रॉकी को मार देती है। एक गांव में रॉकी और विकी नाम के दो दोस्त रहते थे। वह दोनों पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनना चाहते थे। वह अपनी पूरी पढ़ाई करके काम की तलाश में थे। यार रॉकी, अब हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। हाँ यार विकी, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। अब एक कोई अच्छा सा हमें काम मिल जाता तो मजा आ जाता। लेकिन यार हम लोगों के लिए काम कहाँ है? इतने दिन से हेर रहे हैं लेकिन एक काम नहीं मिला हम लोगों को। हाँ यार, तुम्हारी बात सही है। इतना मेहनत करके हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन किसी काम का नहीं हुआ ये पढ़ाई। क्या मतलब हुआ हमें इतना पढ़ने का जब कोई काम ही हमें नहीं मिल सकता है तो? हाँ भाई, मुझे भी लगता है अगर हम लोग ना पढ़े लिखे होते तो हमें कोई भी काम मिल जाता तो हम लोग कर लेते। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं तो हमें कोई काम करने में शर्म भी आती है। हाँ भाई, पढ़ाई में इतना मेहनत भी करो और ऊपर से काम भी नहीं मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग तो पढ़े लिखे हुए हैं ना, तो हमें अपने पढ़ाई के हिसाब से ही काम हेरना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। कब तक ऐसे घर वालों के सहारे बैठे रहेंगे, उन पर बोझ बनकर। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग भी बड़े आदमी होते तो कितना मजा आता। हाँ यार, तुम्हारी बात सही है। अगर हम भी बड़े आदमी होते तो आराम से अपना जीवन बिता लेते। किसी बात का कोई टेंशन ही ना होता हमारे जीवन में। मौज से हमारा जीवन बीतता। सोचो हम राजा की तरह अपना जीवन बिताते। हाँ भाई, और हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हम आराम से घर बैठे हुए अपना जीवन बिता रहे होते। नहीं भाई, फिर भी हमें काम तो करना ही पड़ता ना। क्यों भाई, हमें क्यों काम करना पड़ता? जब हमारे पास इतना पैसा होगा तो हम किस कारण से काम करेंगे? तो पैसा होता तो क्या हम काम नहीं करते? क्यों करते? अगर हमारे पास पैसा होता तो हम काम किस कारण से करते? हम खुद का अपना बिजनेस चालू कर देते, जिससे हम लाखों लोगों को और रोजगार दे सकते थे। तभी दूसरी तरफ से एक व्यक्ति आ रहा होता है। क्यों भाई, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही बात कर रहे थे कि कोई काम मिल जाता तो। हाँ भाई, यही बात कर रहे थे कि कोई काम नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? जब समय आएगा तब तुम्हें काम मिल जाएगा तुम्हारे लायक। कब समय आएगा भाई? इतने दिन हो गए हमारी पढ़ाई खत्म हुए पर एक काम नहीं मिल रहा है हमें। काम के लिए इंतजार करते करते हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन एक काम नहीं मिल रहा है। हर चीज का एक समय होता है, वो उस समय पर ही मिलता है। उससे पहले कितना भी कोशिश कर लो वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगा। कब आएगा हमारा उचित समय? हमें नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। तब तुम्हें तुम्हारे लायक का काम मिलेगा और तुम लोग खुश हो जाओगे। हमें तो नहीं लगता कि हमारा कभी उचित समय आएगा। आएगा आएगा, जरूर आएगा। थोड़ा प्रतीक्षा तो करो समय का। हो गया, आना होगा तो आएगा ही वो। मैंने सुना है कि काम के लिए आप कुछ लड़के ढूंढ रहे हैं। हाँ, ढूंढ रहा हूँ। लड़के तुम्हारे नजर में है क्या? तो हमें ही रख लीजिए ना, हम भी तो काम करने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं आप हमें काम पर? क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे हुए हो और पढ़े लिखे के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है।
तो क्या हुआ, हम लोग कोई भी काम कर लेंगे, हमें नहीं मतलब है पढ़ाई लिखाई से। नहीं ऐसे थोड़ी कोई भी काम तुम लोग करोगे। तुम लोग पढ़े लिखे हो तो अपने पढ़ाई के हिसाब से ही काम करना। तो कहाँ मिल रहा है हमारी पढ़ाई के हिसाब से काम? कोई तो काम नहीं दे रहा है हमें हमारी पढ़ाई के हिसाब से। मिलेगा तुम्हें जरूर मिलेगा। कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? आप ही बता दीजिए कहाँ मिलेगा हमें। तुम्हें तो मैं आस पास काम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम दूर जाने के लिए कहो तो मैं तुम्हारे लिए काम लगा सकता हूँ। दूर? कितना दूर? हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, आप बताइए तो कहाँ जाना है। यहाँ से लगभग 100 मील दूर मेरे मामा का लड़का रहता है। वो वहाँ पे मैनेजर का काम करता है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर दूंगा तुम्हारे काम के लिए। हाँ आप बात कीजिए, हम जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए। तो फिर कल चले जाना वहाँ पे, उससे मैं बात कर लूंगा, वो तुम्हारा काम लगवा देगा। और वह कल बस पकड़ के वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बस से जाते जाते उनको हो जाती है देर। अरे रॉकी भाई, ये स्टेशन तो बहुत सुंदर है, पर यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ भाई, है तो ये सुंदर, पर इसको देख के पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। क्यों, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? इतना सुंदर स्टेशन है, बताओ। अरे भाई, ये इतना सुंदर स्टेशन है पर फिर बताओ यहाँ पे कोई नहीं है, सुनसान है ये पूरा। हाँ तो सुनसान ही ना रहेगा यहाँ पे, क्या कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कोई यहाँ रहेगा? क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो क्यों ना बोलूं, तुम देख रहे हो ना हमें आने में इतनी देर हो चुकी है, तो इतनी रात तक कौन यहाँ पे रहेगा? सब लोग सोने चले गए होंगे अपने अपने घर। हाँ भाई, बोल तो तुम सच ही रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है यहाँ पर रहने में। हाँ तो यहाँ पे रहेगा थोड़ी कोई। चलो किसी को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ आसपास रहने के लिए कोई जगह है। हाँ भाई, किसी को देखो और उससे पूछो कोई बढ़िया सा रहने का जगह। उसके ऐसे बोलते ही वहाँ पे एक औरत आ जाती है। क्यों बाबूजी, आप लोग यहाँ पे नए हो क्या? हाँ हम लोग यहाँ पे नए हैं, पर तुम्हें कैसे पता चला? आप लोग यहाँ पे परेशान खड़े थे ना, तो मुझे लगा कि आप लोग नए हो यहाँ पर। अच्छा, तो तुम्हें ऐसे पता चला। तुम ये बताओ कि ये स्टेशन इतना सुंदर है पर यहाँ पे कोई आदमी क्यों नहीं दिख रहा है? बाबूजी, इस जगह से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं लोग इस जगह से? ऐसा क्या है इस जगह में? लोग मानते हैं कि यहाँ पे एक चुड़ैल रोज रात को आती है और लोगों को अपने घर ले जाके उन्हें जान से मार देती है। मैं बोल रहा था ना कि इस जगह में जरूर कुछ है, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लो सुन लो इनकी भी बात अब। अच्छा तुम ये सब बात छोड़ो और ये बताओ कि यहाँ पे कोई अच्छी सी जगह है रहने के लिए? हाँ बाबूजी है, आप चलिए हमारे घर, वहीं पे रहिएगा, खाइएगा, सोइएगा। घर? क्यों, यहाँ पे कोई अच्छी सी रहने के लिए जगह या होटल नहीं है क्या? नहीं बाबूजी, यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है। आप हमारे घर चलिए, वहीं पे आप रहिएगा। हो गया, क्या होगा, घर ही ना है। यहाँ से तुम पहले चलो, यहाँ मुझे डर लग रहा है। और फिर तीनों वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते वह उसके घर पहुँचते हैं। ये घर तो एक पुराने खंडर जैसा लग रहा है। हाँ यार, ये तो एक खंडर की तरह लग रहा है, एकदम पुराना। हाँ बाबूजी, ये एक पुराना खंडर है और मैं यहीं पे रहती हूँ। तुम इस जगह पे अकेले कैसी रहती होगी? तुमको डर नहीं लगता है यहाँ पे रहने में? बाबूजी, मैं किससे डरूंगी? मैं किसी से नहीं डरती हूँ यहाँ पर, बल्कि सब मुझसे डरते हैं यहाँ पर। तुमसे यहाँ सब क्यों डरते हैं? ऐसा क्या करती हो तुम कि तुमसे सब डरते हैं? तुम लोग देखना चाहते हो कि मैं क्या करती हूँ, मुझसे क्यों डरते हैं यहाँ पे सभी लोग? हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जिससे सभी लोग डरते हैं यहाँ पर तुमसे। तो लो देखो क्या है जिससे सब लोग डरते हैं यहाँ पे। और फिर देखते ही देखते वह एक चुड़ैल में बदल जाती है।
और उसे दोनों देखते ही रह जाते हैं। तुम कौन हो और ये सब क्या है? मैं वही हूँ जिससे यहाँ के सभी लोग डरते हुए हैं। अच्छा, तो तुम ही हो जिससे पूरा गांव डरता है? हाँ, मैं ही वो हूँ जो लोगों को अपने घर लाके मार देती हूँ। हमें यहाँ से जाने दो, हमारी क्या गलती है? हमें यहाँ से जाने दो। एक बार जो यहाँ आ जाता है वो दोबारा यहाँ से निकल के नहीं जा पाता है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे घर में अब तुम्हारा स्वागत है। बहुत दिन हो गए थे मुझे इंसानों का खून पिए और मांस खाए हुए। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम दोबारा अब कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। प्लीज हमें जाने दो। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, बहुत दिन हो गए थे मुझे इंसानों का खून पिए और मांस खाए हुए, तो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ? और देखते ही देखते उसके हाथ में खंजर आ जाता है और वह रॉकी को मार देती है। यह सब देख के विकी वहां से भागने लगता है और इधर चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। विक्की अपने पूरे शरीर का ताकत लगा के भागने लगता है और भागते भागते वह बेहोश हो जाता है। वह बहुत देर तक वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ होता है। फिर कुछ गांव वाले आते हैं और विकी को बेहोश देखकर आपस में बात करते हैं। ये कौन है और यहाँ पे क्यों बेहोश पड़ा हुआ है? पता नहीं कौन है, ये तो अपने गांव का लग भी नहीं रहा है। लो इसे उठाते हैं और इसी से पूछते हैं कि ये है कहाँ का और यहाँ पे क्या कर रहा है। और विकी को उठाते हैं और विकी अपने बारे में और उस घटना के बारे में पूरा गांव वालों को बताता है और गांव वाले विकी को वहां से जाने के लिए कहते हैं।